भाई आपका बेटा मैंने देखा, मेरे को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा इनका बेटा। मेरे को सच में जैसी आपकी दिखते हो भाई, ऐसा लगता है कि एक गोदी में होगा और जस्ट पोलियो ड्रॉप्स पे आया है और एक खुशखबरी आने वाली है और एक स्कूल गया है। भाई मतलब कब से शादी की हुई है आपने? बहुत पहले ही? मैं तो कॉलेज के टाइम पे ही हो गई थी मैरिज, तो इसीलिए कॉलेज खत्म किया, स्ट्रगल शुरू हुई, एक्टर भी पूरी तरह बने नहीं थे तब मैरिज हो गई थी। लव मैरिज थी। अच्छा, आपके हिसाब से जल्दी शादी करना सही होता है ना? सही है, देखो आप बेस्ट एग्जांपल हो ना यार। भाई सही कितना कि बच्चा जब तक आप 40-45 पे होते हो, तो आप पूरी जिंदगी जी लेते हो ना। नहीं तो आप क्या होता है कि कैसे घूमते रहते हो दुनिया के अंदर, नहीं मैं रुको, अभी मैं थोड़ा और बड़ा बन जाऊं, थोड़ा सा और एस्टेब्लिश हो जाऊं और सिक्योर हो जाऊं, उसमें पूरी लाइफ निकल जाती है और फिर आप जिंदगी वो लम्हे मिस कर देते हो जो आपके लिए बड़े अहमियत रखते हैं। और अकल बच्चा पैदा होने के बाद आती है ना? हाँ। लगता तो ऐसे ही मेरे को। नहीं ये तो है, मतलब मेरी सोच, आज की सोच और मेरी पहले की सोच में जमीन आसमान का डिफरेंस है, सच्ची। और देखो औरतें तो सयानी होती है, लड़कियां तो डे वन से सयानी होती है, क्योंकि माएं उनको इतना सिखाती है। ये एक्सेप्शन कहीं होती है। भाई आप तो रियल लाइफ हीरो हो, आप अपने बेटे के भी हीरो हो। मुझे लगता है मेरे बेटे तो मानते हैं कि डैड हम बहुत इंस्पायर होते हैं। मुझे लगता है घर से गए इंस्पिरेशन, मैं अपने फादर मदर से बहुत इंस्पायर होता था। और बच्चे आप पर मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ रहती बात थी कि जो हमारे माँ बाप हमें संस्कार दे पाए, हाँ जी, जो हमें ज़िंदगी के पार्ट सिखा पाए। छोटे शहरों में रहते थे, सोशल मीडिया उतना नहीं था, क्लोज बॉन्ड थे, शाम को बैठना पड़ता था खाने के लिए, साथ में बैठे हैं, या उनको देख के उनको सीखने को मिलता था। आजकल क्या है कि नए मेंबर्स हो गए घर में, हर के पास फ़ोन होता है, डाइवर्जन बहुत है। तो मेरे माइंड में हमेशा एक डर रहता था कि मैं अपने बच्चों को वो प्रिंसिपल्स लाइफ के दे पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ शूटिंग कर रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ, मैं उनका टाइम कम बिता पाया, कई बार वो फ़ोन्स पे हो या अपने फैमिली सर्कल में, उनके अंदर वो प्रिंसिपल्स कैरी होंगे नहीं होंगे जो मेरे माँ बाप ने मुझे दे दिए। तो मुझे डर लगता था इसका बड़ा। और क्योंकि बड़ा शहर है यहाँ पे, दुनिया की सोच है, वो मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत दे पाया, क्योंकि जब मैं नहीं होता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वो मरीजों से मिलते हैं जो मेरे घर के नीचे आते हैं लोग, वो टाइम देते हैं, वो उनके सोशल मीडिया पे बहुत बड़े हो गए वो। हाँ, तो उनके मैसेजेस आते हैं, तो कहीं डैड उसका देखो कैंसर के लिए आया हुआ है मैसेज, तो आप प्लीज़ जरा उसको फॉलोअप कर लेना, उसको देख लेना। सो आई थिंक जो एम्पैथी है ना, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो किसी के लिए सोच रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की डेट। तो मुझे लगता है कि ये आई फील हैप्पी कि चलो वो उनके अंदर जनरेशन में आ पाया। और मुझे लगता है कि ये हर पेरेंट्स को करना चाहिए कि अपने बच्चों को कभी आप ओल्ड एज होम में ले गए, कभी ऑर्फनेजेस में ले गए, उनके बर्थडेज पे ले गए कि चलो आज तेरे को ऑर्फनेज में लेके आता हूँ। तो हमें उन बच्चों को, नई जनरेशन को देखना चाहिए कि ये जो लोग इन चीज़ों से परे हैं, इनको चीज़ें मिली नहीं, हम कितने खुशकिस्मत है। आई थिंक वो रियलिटी चेक होता है तो अपब्रिंगिंग में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं वही सोचता हूँ कि यार हमको तो डिसिप्लिन और मेहनत करना गरीबी ने सिखा दिया, हमारे बच्चों को क्या चीज़ सिखाएगी? हमारा डर तो नहीं सिखा सकता, हमारा स्ट्रिक्टनेस नहीं सिखा सकती। कैसे हम हमारे बच्चे को ये बताएं, बिकॉज वो तो पैदा ही मर्सिडीज में हुआ है, तो उसके लिए तो अब वो बोलेगा भैया ये सभी मर्सिडीज में चलते हैं, जो मर्सिडीज में नहीं चल रहे उससे वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। ये बड़ा डर लगता है। लेकिन हमारा भी जैसे बेटा ही हुआ है अभी, तो दूसरा भी करना है, कोई रोक नहीं सकता वो सानू। दूसरा भी मेरे को लगता है अगर बेटा होगा तो भाजी आपके हैं, कैसे होते बेटे? सुपर होते हैं, माइंड ब्लोइंग होते हैं, तंग बहुत करते हैं। नहीं करते, पर आई थिंक देखो बेटा और बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बड़े होते हैं। बेटियां बोलते हैं कि बड़ी ज़्यादा क्लोज नेट रहती हैं फैमिलीज के साथ, एंड ये थोड़े डिस्कनेक्ट रहते हैं, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक दे बहुत केयरिंग। मेरे जैसे ईशान एंड यान, दे वेरी वेरी केयरिंग। अब जैसे फिल्म भी बना रहे थे, दे यूज्ड टू कम अप विद देयर सजेशंस। उनके दोस्त बैठते हैं, कल भी, आज मैं सुबह ही बैठा था जब यहाँ से आ रहा था, तो उनके साथ बैठा, जो अगली लिख रहे हैं, तो मैं उनको नरेट करता हूँ कि भैया सुनो मैं क्या बना रहा हूँ, तो उनका होता है नहीं अच्छा इसको ऐसा ऐसा करें, क्या इसको ऐसा करें। सो वो एक आपके बाउंसिंग बोर्ड होते हैं जिनके आप शेयर करते हो चीज़ें, बड़ी चीज़ें, वो दे कम अप विद आइडियाज़। फतेह के अंदर उनके बड़े सारे आइडियाज़ थे कि अगर इसके अंदर ऐसा किया जाए तो कैसा रहेगा। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, बड़ा स्मार्ट है, वो अपने ढंग से अपने आइडियाज़ देगा, बड़ा वाला देगा आइडियाज़। तो आई थिंक वो जब आप उनको एक अपनी जर्नी का हिस्सा बनाते हो, आप अपनी सोच का हिस्सा बनाते हो, तो उनकी सोच चलनी शुरू होती है। दूसरा होता है कि नहीं तू दिमाग मत ला, तू पहले बन जा, फिर तेरे को मैं पूछेंगे कैसे होता है, तो फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो आई थिंक उनसे पूछना चाहिए, उन्हीं से सोचना चाहिए। जैसे हमारी फिल्म के अंदर एक शॉट है फतेह के अंदर, वो सिंगल शॉट है 3.5 मिनट का एक्शन सीक्वेंस का, तो 2.5 महीने प्रेप हुआ था उसके अंदर, देयर इज नो कट इन दैट।
तो 70 लोगों से लड़ रहा हूँ और बिना कट के शॉट चल रहा है. इट्स वन ऑफ द वेरी आइकॉनिक शॉट्स इन फतेह. तो वो मेरे छोटे बेटे ने बोला था. मैंने उसको, उनके दोस्त वगैरह बैठे, मैंने उनको पूछा कि तू बता यार तुम फतेह क्यों देखोगे. तो he said कि डैड कोई ऐसी चीज़ जो हमने पहले कभी ना देखी हो इंडियन सिनेमा में. कि जैसे क्या, कि ऐसा एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें कोई कट ही ना हो. तो मैंने हाँ यार बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, आप लड़ रहे हो और सिंगल शॉट के अंदर आप पूरा देखो. तो मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ. मैं दिखा रेफरेंस. उसने कोई फॉरेन की फिल्म ढूंढी, फैन कहता है आप देखो एक रेफरेंस देखो बड़ा अच्छा है. तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा यार. हाँ भाई अटेम्प्ट है, मेहनत बहुत है पर करेंगे. फिर मैंने लीव टेक और बोला कि बस सिंगल शॉट का एक्शन करेंगे. कहता लेट्स डू इट. और फिर वो किया हमने. कितना टाइम लगा? देखो वो है तो सिंगल शॉट ही है, तो होगा सिंगल शॉट में ही होगा. गलत होगा पर उसकी प्रेप जो है वो 2-2.5 महीने चलती है कि कैसे उसको करना है. क्योंकि कैमरा भी दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे हो, लोग भी दौड़ रहे हैं, उनके रिएक्शंस भी हैं. और अगर 70 लोगों से लड़ रहे हो और अगर वो 68 या 69 वाले ने गलती कर दी तो फिर वापस होगा पूरा. वन शॉट का ये बड़ा पंगा है ना भाई. ऐसे हुआ था वैसे. या ऑफ कोर्स आप देखना. आई मीन यू हैव टू सी. वो मतलब वाकई 68 वाले ने गलत कर दी तो सारा ही दोबारा हो गया. डू वॉच फतेह गाइस प्लीज. क्योंकि ये फिल्म ना जब तक मैंने ट्रेलर देखा था मुझे लगा कि भाई क्या बात है भाई, कोई बड़ा प्रोड्यूसर आया है, कोई बड़ा डायरेक्टर आया है. कसम से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई बड़ा साउथ का कोई डायरेक्टर आया है. गाइस प्लीज डू वॉच इट. क्योंकि ये एक जेन्युइनली, हम कोई भी फिल्म को देखते हैं ना कहीं आपको फिल्म में ना कोई चीज़ क्लिक हो जाती है. चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कुछ सीन्स हो, कई बार गाने हो जाते हैं. लेकिन आपको इस फिल्म में ना जान दिखेगी सोनू सूद की, लड़ते हुए, फिल्म बनाते हुए, करते हुए फिल्म. मतलब गॉड ब्लेस यू पाजी, सीरियसली. आप और आपकी मेहनत है हम सबको देखनी चाहिए. बिकॉज देश में जब आपने मदद की है तो जितनी भीड़ आई थी आई एम श्योर कि उससे भी कई ज्यादा भीड़ आया आपकी फिल्म देखने के लिए. क्योंकि आपने अपना बीट किया, अब हमारा फर्ज है हमारा बीट करने का. बिकॉज आपने फिल्म हमारे लिए बनाई है, हम सब ऑडियंस के लिए बनाई है. तो हम सबको उसे देखना है, कमेंट करना है, लाइक करना है. बिकॉज कहीं ना कहीं यही एक अप्रिसिएशन है जो हम इनको गिव बैक कर सकते हैं. बिकॉज हम आपके लिए क्या ही कर सकते हैं. आपने इतने लोगों की हेल्प की, अभी वो बेचारे क्या कर सकते हैं? या तो दुआएं दे सकते हैं या फिर आपकी बनाई हुई फिल्म देख सकते हैं. सो गाइस अब मौका है सोनू सूद को आपका प्यार वापस करने का जो उन्होंने दिया है कोविड में. सो फतेह आ चुकी है भाजी. हाँ जी भाई. 100%. और मैं तो सिर्फ वो सीन के लिए देखूंगी जो वन टेक फाइट वाला है भाजी. होता ना सबका कोई ना कोई फेवरेट हो जाता है. तो मैं अभी उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ. फटाफट खत्म करो जाके वी आर देखिए. एक्साइटेड. अब हम सोनू सूद यूनिवर्स देखेंगे जिसमें सोनू सर के डिफरेंट जॉनर की फिल्म्स आएंगी. और डेफिनेटली वी आर वेरी एक्साइटेड. लेकिन बाजी कहनी बात की फिल्मों में आप बनाने में ना लग जाना, हमें सोनू सूद फिल्मों में भी चाहिए. नहीं फिल्म में रहे 100%. बहुत पिक्चर है ऑफ कोर्स. पिक्चरें बहुत अभी देखो करनी बाजी. और साउथ में भी 100%. क्योंकि अभी आपकी वजह से मुझे भी साउथ से प्यार हो गया है कि वो लोग अपना मान लेते हैं ये मेरा है. वाह वाह वाह. तो अब मुझे लगता है कि सोनू सूद सर यहाँ पे आते ही रहेंगे पाजी, क्योंकि अभी नई चीजें आती रहनी है. करेक्ट. हमारे लिए कोई भी सेवा हो पाजी, प्रमोशन करना हो, कहाँ कुछ भी करना हो, वी आर देयर. लेकिन पाजी एक बात आपको कहनी, मैंने जब भी अंग्रेजों के साथ दोबारा शूट करोगे मैंने शूटिंग देखने आना है. क्योंकि इस बहाने इंग्लिश तो ठीक होगी. नहीं अच्छी, या फिर उनकी इंग्लिश खराब हो जाएगी. पाजी पंजाबी बंदा इंग्लिश ऐसा हो जाता था. नहीं अब अंग्रेज वाले शुरू हो गया. अभी वो आगे भारतीय आएगी, उससे आएगी और भारतीय कितना बाजी. मैं कहूँगा सोनू सूद तुम लोगों से दुगना लगा ले रहा है.